घी मेल्ट कर लेते हैं और फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मेरा जो बर्तन वाला ट्रे है ना, जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ धुलने के बाद, उसे प्रॉपरली क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि रोज़ रोज़ हम बर्तन रखते हैं और पानी जो है ना ट्रे में नीचे कलेक्ट होता रहता है। तो ट्रे ना काफ़ी ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है, स्टिकी सा हो जाता है। तो इसे 3-4 डेज़ में वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर इसमें ना छोटे छोटे से कीड़े से होने लग जाते हैं। तो अब इसे वॉश करके ना काफ़ी धूप निकली हुई थी फ्राइडे के दिन, तो मैंने फिर इसे बाहर ही रख दिया था बालकनी में, ताकि प्रॉपर ड्राई हो जाए। तो इसे अच्छे से घिस के धो लेती हूँ मैं। और काफ़ी सनी डे था ना, तो मैंने कपड़े वगैरह सारे धुले हुए थे। और देखिए घर के अंदर तक बिल्कुल धूप आती है मॉर्निंग के टाइम में। तो अभिषेक ऑफिस चले गए, अभ्युदय स्कूल चला गया। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी सी धूप आ रही है। तो यहाँ पर धूप अच्छी आती है ना, तो इस टाइम क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी कोल्ड कफ हो रखा है। बस इसी वजह से ना कई दिनों से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो जब तबीयत ठीक नहीं हो और मौसम भी वैसे भी यहाँ पर ठंड पड़ना शुरू हो गई है, तो फिर ये धूप बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं अंदर ही सोफ़े में बैठ जाती हूँ धूप के मतलब जब धूप निकलती है। और फिर वहाँ पर पढ़ाई वगैरह भी करती रहती हूँ ना, तो फिर धूप से सिकाई भी होती रहती है, लाइक कि घर के अंदर बैठे बैठे ही धूप मिल जाती है मुझे। और यहाँ पर देखिए मैंने सारा सामान फैला के रखा हुआ है। तो क्या हुआ ना, बीच में एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी मॉर्निंग के टाइम। और हुआ क्या था ना, मॉर्निंग में जब मैं खाना बना रही थी तब कसूरी मेथी निकाली मैंने, तो वो थोड़ी सी उसका पॉलीथीन फट गई। और वो हल्की सी फैल गई थी फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में क्या होता है ना, थोड़ी सी आइस भी जमी होती है, तो वो चिपक गई थी। तो फिर वो, और फ्रिज मेरा थोड़ा बहुत डर्टी था ही, मुझे क्लीन करना ही था, काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा लगे हाथ इसे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर डर्टी सा मुझे अच्छा नहीं लगता। और नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं ना, तो फ्रिज वगैरह थोड़ा क्लीन रहना चाहिए। अदरवाइज़ फिर हमने कुछ भी बनाया या फिर दूध वगैरह भी रखा ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं फ्रिज क्लीन करने में लग गई थी। और यहाँ पर सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो फिर काम बहुत सारे फैल जाते हैं। मॉर्निंग में सभी लोग अपनी अपनी जगह चले गए, लाइक अभी तो स्कूल गया, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए। तो नाश्ते के और सवेरे ही प्रॉपर पूरा लंच बन जाता है, तो पूरे के पूरे बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले फ्रिज क्लीन कर देती हूँ, और इसके बाद ही फिर सारे बर्तन वगैरह धुल के गैस वगैरह साफ़ करके मॉप करके फिर अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा किचन। तो फिर बस यही सारे काम में मैं लग गई थी। तो फ्रिज तो मैंने प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया था, लेकिन ये सारा काम करने के बाद ना मेरी हालत ना बहुत ख़राब सी हो गई थी, क्योंकि मुझे फ़ीवर ऑलरेडी आ ही रहा था। बस थोड़ा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने काफ़ी काम कर लिया था उस दिन, क्योंकि सारी चीज़ें करनी होती हैं। और थोड़ा सा यार फिर आदत भी होती है ना कि यार कुछ भी डर्टी पसंद भी नहीं होता है कि फैला रहे और हम आराम करते रहें, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो प्रॉपर क्लीन होना ज़रूरी है, खासकर किचन वगैरह, बाथरूम वगैरह। तो मेरी आदत है ना कि मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए होते हैं। बाथरूम में भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसकी फ्लोर बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। तो ये सारे जो रेगुलर जो रूटीन है वो फॉलो करती हूँ मैं। किचन प्रॉपर क्लीन रहता है मेरा, रात के टाइम भी मैं एक बार मॉप करके सोती हूँ। और बाथरूम तो सुबह जब सब नहा के जाते हैं तो डर्टी हो ही जाता है, तो उसे मैं प्रॉपर वाइप करके क्लीन करती हूँ। और बाकी सभी जगह मैं एक बार ड्राई मॉप कर देती हूँ। तो इस तरीके से, और डस्टिंग करने की भी मेरी रेगुलर रोज़ की ही आदत है। तो इस तरीके से मैं रोज़ क्लीन करती हूँ ना घर। तो मेरा घर मतलब ऐसा नहीं होता है कि कई बार कई दिनों बाद कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाए। तो बस ये फ्रिज था, तो फ्रिज में मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ करती हूँ क्लीन। तो ये मैंने 1 महीने से क्लीन नहीं किया था, तो मैंने अभी इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया। और ये सारी चीज़ें क्लीन रहती है ना, तो फिर आप सब्जियां वगैरह लाओ, कुछ भी न्यू ग्रोसरी ला रहे हो आप रख रहे हो ना, तो फिर वो आपको भी सही रहता है कि आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड रहता है ना। तो आपको स्पेस भी उसी के अकॉर्डिंग, लाइक कि आप कोई भी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर बहुत मैसी सा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज हो गया है क्लीन, और मैंने सारा कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया था। और क्लीन होने के बाद ना फ्रिज मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं खुद ही बिना बिना किसी काम के भी एक दो बार खोल खोल के देख लेती हूँ, देखो कितना क्लीन है। और यहाँ पर करी लीव्स और बेसन वगैरह जो है ना, और मसाले देखिए मेरे ऊपर साइड पे रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ना फ्रिज में रखती हूँ, मसाले क्योंकि ख़राब नहीं हो इसलिए, और करी लीव्स भी ख़राब नहीं हो इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ पर अभी देखिए स्कूल में ना, उसके स्कूल की 15th एनिवर्सरी थी, तो यहाँ देखिए डांस चल रहा है। और देखिए वो पीछे अभ्युदय खड़ा हुआ है, अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर डांस चल रहा है। तो आधे बच्चे सिंग कर रहे थे और आधे बच्चे डांस कर रहे थे।
और यहाँ पर दूसरी क्लास के बच्चे हैं, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली वॉइस मैंने इसलिए हटा दी क्योंकि फिर वो उसमें कॉपीराइट आने लगता है ना, तो मैंने सारी वॉइस हटा दी है। लेकिन बच्चे बड़े ही क्यूट लग रहे थे और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी ना कि मुझे बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ पर ये इंडोर स्पोर्ट्स एरिया है जहाँ पर जनरली कोई भी फंक्शन होता है स्कूल का वो किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी पड़ती है ना, तो फिर ठंड के टाइम में बच्चे करेंगे क्या, और ठंड का टाइम काफ़ी लंबा रहता है। लाइक कि सितंबर से ठंड शुरू हो गई, मिड ऑफ द सितंबर से, तो ये अप्रैल तक रहेगी। तो फिर उस टाइम पे तो पूरी टाइम स्कूल रहेगी ही। और बीच में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, दिसंबर जनवरी फरवरी काफ़ी तेज़ ठंड पड़ती है। तो बच्चे बाहर नहीं कर पाते हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, तो उनके लिए अंदर ये काफ़ी बड़ा स्पोर्ट्स एरिया है। और यहाँ पर बड़े बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी लगी। लड़कियाँ बैले कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि चलो मैं कैप्चर करती हूँ। ये तो फर्स्ट टाइम था जब मैं अभी तक स्कूल में कोई भी फंक्शन अटेंड कर रही थी। अच्छा, आने वाले टाइम में और भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करती जाऊँगी। तो मुझे अच्छा लगा, डांस परफॉर्मेंस इनकी सही थी। और इसके एक दो दिन पहले से ना काफ़ी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस चल रही थी इनकी, मतलब आफ्टर स्कूल 1 आवर के लिए अभी तक मैं स्कूल छोड़ने जाया करती थी। तो बस बहुत ही अच्छा हुआ। और यहाँ पर इन लड़कियों का परफॉर्मेंस तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और इसके अलावा जो आने वाला आगे का परफॉर्मेंस है ना, ये वाला तो मुझे बहुत ही मतलब बहुत पसंद आया था। इनका डांस फॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है फ्री स्टाइल है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बस अब विदा के स्कूल से लौटने के बाद ना मैं थोड़ा कॉन्जूम तक चली गई थी, और इसके बाद मुझे थोड़ा बहुत ग्रोसरी आइटम लाना था, वो मैं ले आई। ग्रोसरी आइटम में क्या है, जो हमें दूध वगैरह लाना होता है, सब्जियां लानी होती है ना, बस उसी के लिए गई थी। तो दूध में इकट्ठा ना 2-3 बॉटल्स ला के रख लेती हूँ, ताकि वो 3-4 दिन मेरे यूज़ में आ जाता है, फिर मुझे जाना नहीं पड़ता है जल्दी जल्दी। और सब्जियाँ भी ऐसे ही लाती हूँ कि वो 3-4 दिन एटलीस्ट चल जाएँ। तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ, लाइक कि वेजिटेबल्स को मैं वेजिटेबल ट्रे में प्रॉपरली रख दूँगी। और जैसे कि नींबू हो गया या फिर अदरक हो गई ना, इसे मैं ऊपर वाली ट्रे में रखती हूँ, क्योंकि वो मुझे बार बार झुक के निकालना नहीं पड़ता है ना। और अदरक हो गया, नींबू हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें ना फिर वो दब जाती हैं ट्रे के अंदर, अगर बहुत सारी सब्जियाँ हो तो मैंने अलग से ऊपर ही रख देती हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, शायद से मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी लग रही होगी वॉइस ओवर के टाइम, बट मैं क्या करूँ, मेरे ना गला काफ़ी दिनों से ख़राब है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है। तो ये ठीक ही नहीं हो रहा है, और फिर मुझे लगा ना इतने दिनों से ये वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो फिर मैं इसे अपलोड कर ही देती हूँ। आप लोग तो समझोगे ही कि थोड़ी सी तकलीफ़ है। और बस यहाँ पर मैंने फ्रोजन मटर और मैंने ना फ्रोज़न पालक भी लाई थी, तो वो भी मैंने रख दी। और मेरे पास ना पूरा घी ख़त्म हो रखा था, तो मुझे घी भी बनाना था। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पास बटर के पैकेट है, तो यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर मिल जाता है। तो 250 ग्राम्स का एक पैकेट होता है। और यहाँ पर मैंने इस तरीके के 4 क्यूब्स थे मेरे पास, तो मैंने वो प्रॉपरली मेल्ट कर लिया, लाइक 1 kg के अक्रॉस ये था जो कि बटर था। तो ये बटर सही रहता है, इससे अच्छा सा घी बन जाता है यहाँ पर प्रॉपरली। जैसे अपने इंडिया में हम लोग बटर निकाल के मेल्ट करते थे ना, हम लोग के पास दही होता था मलाई इकट्ठी करके। तो यहाँ पर एक्चुअली दूध को ना पकाने का यहाँ पर कल्चर नहीं है, तो यहाँ पर दूध जो मिलता है वो पका पकाया ही मिलता है। तो फिर उसको पकाया नहीं जाता, डायरेक्ट गर्म करके खा लो, पी लो आप, सॉरी खा नहीं लो, पी लो। तो यहाँ पर मलाई तो होती नहीं है, तो जनरली सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि बटर से ही घी बनाते हैं। और यहाँ पर मुझे घी भी दिखा कॉन्ज़ूम में, बट वो 300 ग्राम्स लाइक 65 को ना का था, जो कि आप 700 का बोल दो। और मुझे पता भी नहीं था कि वो टेस्ट में कैसा होगा, तो मैंने इतना रिस्क नहीं लिया। फिर मैंने बटर को ही मेल्ट कर लिया था। और प्रॉपरली बिल्कुल जो घी हम लोगों का होता है ना, वैसा ही घी बनता है इससे, क्योंकि प्रॉपर बटर ही होता है जो कि अनसॉल्टेड होता है। तो यहाँ पर मैंने ना लेंथ वाइज कट कर लिया है आलू को, और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मतलब सैटरडे मॉर्निंग की। तो मैं यहाँ पर मिक्स वेज बना रही हूँ। मिक्स वेज मैं बिल्कुल सिंपल टाइप की बना रही हूँ, आप इसे भुजिया भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है, और इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर मेरा मन कर रहा था कि कुछ सिंपल सा ही खाओ। तो यहाँ पर मैंने पोटैटोज़ कट कर लिए थे लेंथ वाइज, और मैंने अनियन और कैप्सिकम भी लेंथ वाइज कट कर लिए थे। और यहाँ पर कॉलीफ्लावर है,
तो कॉलीफ्लावर को भी मैंने प्रॉपरली कट करके इसको गर्म पानी में वॉश कर लिया था अच्छे से। और यहाँ पर मैंने पंचफोरन मसाला जो होता है वो डाला है, लाइक कि इसमें बहुत सारे 5 तरीके के जीरा, मेथी, राई, सौंफ, कलौंजी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैंने धनिया पाउडर और इसमें मैंने हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उसके बाद पानी डाल दिया था और थोड़ा पकने दिया। तो देखिए कितने अच्छे से मसाले भुन गए हैं और उनमें तेल भी अलग से सेपरेट हो गया है। इसके बाद हमें सारी वेजिटेबल्स डाल देनी है, लाइक अनियन और कैप्सिकम और पोटैटो, और जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास हों, लाइक कैरेट हो तो वो भी डाल दीजिए, लेकिन सब साथ में डालिए, लाइक कि अनियन वगैरह को भी सब साथ में डालना है, ऐसा नहीं कि पहले पकाना है। और इस तरीके से आप इसको मिक्स करके ना आप ढक दीजिए। तो ये धीरे धीरे भून भून के ना बिल्कुल अच्छी सी, जो हम कहते हैं ना भुजिया टाइप की जो सब्जी होती है, वो बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं 3 तरीके की दाल ले रही हूँ, मूंग दाल, चना दाल और तुअर की दाल। अब बस इसे प्रॉपरली मैंने हल्दी और नमक डाल के पका लिया। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बटर डाला है, इसमें जीरा डाला है, और काफ़ी सारी मैंने गार्लिक ली है, हींग डाला, काफ़ी सारी गार्लिक, थोड़ी सी मिर्ची और हरी मिर्च और अनियन, ये मैंने कट करके डाले, और इसको प्रॉपरली मुझे भून लेना है। और भूनने के बाद मैं थोड़ी सी टर्मरिक ऐड करती हूँ, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे ना, जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना प्रॉपरली, तब मुझे दाल मिक्स कर देनी है इसमें। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पत्ती ऐड की, और थोड़ा सा नींबू ऐड कर लो तो वो सही रहता है। अच्छा, बीच बीच में सब्ज़ी को चलाते रहना है ताकि वो इवनली कुक हो। तो यहाँ पर मैं इसे धीरे धीरे करके चला रही हूँ, और मैं काफ़ी बड़े कंटेनर में इसलिए बना रही हूँ ताकि प्रॉपरली भून भून के बने, लाइक कि ऐसा नहीं हो कि वो उबली उबली सी लगे। और यहाँ पर ये अच्छे से भुन गई थी, तो मैंने इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है। ये प्रॉपरली ऑप्शनल है, मतलब क्योंकि हम इसमें टमाटर डालते नहीं, तो थोड़ी सी खटास के लिए अगर आप आमचूर पाउडर डाल देंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारी अच्छी सी मिक्स वेज बन के तैयार हो गई है। अच्छा, मैंने गरम मसाला भी डाला था जिसकी क्लिप स्किप हो गई है। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ, तो इसमें इंटीग्रल वाला, बेसिकली चोकर वाला आटा है, नॉर्मल आटा है और जौ का आटा है। तो ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अदरवाइज़ जो अपन नॉर्मल आटा खाते हैं ना, पिल्सबरी वाला, वो काफ़ी फ़ाइन होता है। तो मैं ऐसी रोटियां बना लेती हूँ मिक्स करके आटा। और यहाँ पर थाली लग चुकी है पति देव की, तो सब्ज़ी है, सैलेड है, दही है, रोटी है और दाल है। तो ये था सैटरडे का हमारा लंच, जो कि ब्रंच टाइप का था, अदर क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं बनाया था कुछ मॉर्निंग में। तो ये प्रॉपर ब्रंच टाइप का हो गया था हमारा। और बस यही था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।